आज जो है हम लोग एक वर्ड में बात कर वो है वैल्यू। वैल्यू एक ऐसा वर्ड है कि जब हम इसको जान जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रिएटिव। जब हम किसी चीज को जान जाते हैं तो हम उसके लिए क्रिएटिव हो जाते हैं। ठीक है, उसको पाने की कोशिश करते हैं या उसको हम सेफ रखते हैं या उसकी हम हिफाजत करते हैं। ठीक है ना? वो कब करते हैं कि जब हमारे अंदर किसी चीज की वैल्यू हो। ठीक है ना? अगर हम वैल्यू किसी चीज को देते हैं तो दैट मींस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और इंपॉर्टेंट कब बनती है, वैल्यू कब आती है, वैल्यू कब आती है ये अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आपके लिए आपके पेरेंट्स की वैल्यू कुछ नहीं है तो दैट मींस जीरो। मींस इफ द वैल्यू इज जीरो देयर इज नो इंपॉर्टेंस। अगर वैल्यू किसी चीज की जीरो है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है। अगर करेंसी की, रुपए की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो सिर्फ एक कागज रह जाएगा। क्या रह जाएगा? कागज रह जाएगा। क्यों रह जाएगा कागज? क्योंकि वो उसकी वैल्यू जीरो हो गई। और जब किसी चीज की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? इंपॉर्टेंस भी। अगर चाहते हो किसी चीज की वैल्यू बढ़े तो उसको इंपॉर्टेंस देना होती है। इंपॉर्टेंस कब आती है? इंपॉर्टेंस हर्ट में कब आती है? इंपॉर्टेंस आपके अंदर कैसे जगह बनाती है? वैल्यू कब बनती है और कैसे बन जाती है? जब किसी चीज की वैल्यू बनती है तभी आप उस पर फोकस करते हो। अगर किसी चीज की वैल्यू नहीं है तो आप कभी फोकस नहीं करते हो। ठीक है ना? तो वैल्यू एक ऐसा वर्ड है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ को चेंज करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जिस चीज की वैल्यू बढ़ती चली जाती है आपके लिए, जब छोटे होते हैं तो आपके लिए आपके टॉयज जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं टॉयज, आपके खिलौने बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आप उससे खेलते हो, आप उसको वैल्यू देते हो। ठीक है ना? समझ में आया? उसको वैल्यू देते हो। वैल्यू मींस वैल्यू कब क्रिएट होती है? वैल्यू तीन चीजों से क्रिएट होती है। किससे वैल्यू क्रिएट होती है? तीन चीजों से। वो तीन चीजें क्या है? वो इंपॉर्टेंट तीन चीजें क्या है जिनसे आपकी वैल्यू क्रिएट होती है? ठीक है, तो नंबर वन है लाइफ। नंबर वन है लाइफ। तो जब आप किसी चीज में अपने जीवन लगाते हो तो वो एक वैल्यू बन जाती है। अपना जीवन किसी चीज में लगाओगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है ना? अपना लाइफ लगा रहे हो तो जब लाइफ लगा दिया उसमें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ नहीं लगाओगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सपोज दैट किसी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, वो बिजनेस एस्टैब्लिश हो भी गया और फाइनली क्या हुआ? नेचुरल कोई डिजास्टर आया, सपोज क्वेक आया, सपोज कोई फ्लड आया, सपोज सुनामी आ गया, तो देन क्या हुआ? वो बिजनेस डिस्ट्रॉयड हो गया। तो जिसमें आपने पूरा जीवन लगाया था, जिसमें आपने पूरा जिंदगी लगाया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर क्या होगा आपका? वो आपकी वैल्यू जीरो हो गई। वैल्यू जीरो हो गई। वैल्यू कैसे क्रिएट हुई थी? क्योंकि आपने उसमें लाइफ लगाया था। आप उसके लिए क्यों टीयर्स को शेड कर रहे हो? है ना? Why are you in tears? Because of that holds the value. Because of you spent your life to establish that business, and the natural disaster destroyed your business, and then now you are in tears because of only the value. Okay, so value, जब आपने लाइफ लगाया किसी में तो वैल्यू क्रिएट हो गई। तो वैल्यू क्रिएट हो गई तो उससे प्यार हो जाता है। जब उस चीज से प्यार हो जाता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। ठीक है ना? जैसे ही आप जब कुछ सीखना चाहते हो तो उससे प्यार कब होगा? उससे प्यार कब होगा, लव कब होगा? कि जब आप उसमें लाइफ लगाओगे। जब लाइफ लगाओगे तो उससे प्यार हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हो कोई भी चीज ग्रो करना तो उसमें आपको अपना लाइफ लगाना पड़ेगा।